हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ रोमांटिक फीलिंग्स लेकर आपके पार्टनर की तरफ से। तो देखते हैं, थंबनेल में आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी आप जानना चाहेंगे कि आपके पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप नो कांटेक्ट में ही हो या कांटेक्ट में ही हो। यह आपके रिलेशनशिप के स्टेज और फेस किसी से भी मैच कर सकती है, क्योंकि टाइमलेस है। लेकिन मैसेजेस वो लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन पे बेस्ड करते हुए लगें। फीलिंग्स हैं तो डेफिनेटली इसमें यूनियन या यूनियन में ना होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फीलिंग्स तो फीलिंग्स हैं। और रोमांटिक फीलिंग्स तब होती हैं जब इंसान किसी को सोचता है, विजुलाइज करता है। तो कीप योर सेल्फ विद लाइट हार्टेड, इन अ लाइट एनर्जी। ओपन माइंड के साथ रहिए, क्लियर रखिए, अपने आप को काम कीजिए और ये सोचिए, अपने आप को पॉजिटिव मैसेज दें कि आपको अच्छे अच्छे मैसेजेस और अच्छी फीलिंग्स के साथ आपके पार्टनर याद कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी आपके पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग्स। सबसे पहले एक ओवरऑल एनर्जी आपके रिलेशनशिप की चेक करेंगे। आपके पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग्स। ऑलराइट। आपके पार्टनर फॉर श्योर आपको तब तो ख़ास तौर पे ही याद करते हैं जब वो अकेले होते हैं। और रोमांटिक फीलिंग्स में यही कि काफ़ी हद तक आप उनका सपोर्ट सिस्टम हैं। एक ऐसी प्रोटेक्टिंग शील्ड जो कि उनके साथ जब कनेक्टेड रहती है तो काफ़ी हद तक उनको हीलिंग देती है। उनको अच्छी तरह से ये बात पता है कि आप उनके दिल में हैं। और जब कभी भी उनको अपने आप को लाइट रखना होता है, इस इमेज के थ्रू अगर मैं बताऊं, तो जब कभी वो आंखें बंद करते हैं तो आपका ख्याल आता है। कभी भी कुछ सोचते हैं, कभी भी हल्का सा भी उनको अपने लिए टाइम मिलता है मसरूफ़ से मसरूफ़ रूटीन में, तो दिल के किसी कोने में हमेशा आपका ख्याल और आपकी याद ज़रूर मौजूद है। आप इस इमेज में दे सकते हैं कि दोनों ही की आंखें बंद हैं और आई थिंक आप लोग बहुत सिमिलर एनर्जी जो है वो एक्सचेंज करते हैं। My beloved, okay. Though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. Oh, मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि किसी का कोई एक पार्टनर अब हयात नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। आप लोग डिस्टेंस पर हैं या आप लोग बिल्कुल ही एक दूसरे से पोल्स अपार्ट लाइफ गुजार रहे हैं, बट स्टिल मैंने कहा कि दिल के किसी भी कोने में आज भी आप मौजूद हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग्स। आई थिंक इट्स क्वाइट डीप, इंटेंस एंड सेंटी, बिकॉज जब कोई इस दुनिया में नहीं होता जो आपसे, जिससे आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है, तो फिर तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। बट इट्स अ स्पेसिफिक मैसेज, हर किसी के साथ नहीं जाएगा, बट जिनके साथ जाएगा, आई एम सेंडिंग प्रेयर्स, आई एम सेइंग प्रेयर्स टू यू। ऑलराइट, लेट्स सी आपके पार्टनर के लिए, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। दो लोग हैं भाई, दो लोग हैं। आपसे बात करने वाले हैं, आपको दो लोग अप्रोच करने वाले हैं। आपकी लाइफ में दो लोग हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेन्युइन इमोशन के साथ और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैशन के साथ। और जो मेल व्यूअर हैं उनकी लाइफ में तो कोई ख़ातून मुझे बहुत स्पीडी वे में नज़र आ रही है, बिकॉज़ ये हैंड जो है वो एक लेडी का है एंड शी इज़ कैरिंग समथिंग इन हर हैंड इन टर्म्स ऑफ अ पैशन। तो रोमांटिक फीलिंग्स तो ऐसी हैं कि जो भी है वो एक तो बहुत स्ट्रॉन्गली आपके लिए जेन्युइन इमोशन फील कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। और दूसरा ये कि पैशन, अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा, इवन ऐसी कि आजकल ये कहना चाहिए कि अच्छा, सिचुएशन कुछ ऐसी भी है कि आपके पार्टनर को ये भी फील होता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई एक ऐसा पर्सन है कि शायद एक को आप थर्ड पार्टी में डाल दें।
और दोनों को, इन दोनों लोगों को ऐसा लगता है, दो लोग आपकी लाइफ में हैं फॉर श्योर, आप बेहतर समझते हैं। इनफैक्ट आपके पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग बहुत ऑब्सेसिव हैं, बिकॉज़ यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है। ये आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते और इनको लगता है कि कुछ भी हो जाए कंट्रोल रखना है, बिकॉज़ ये हाथ से गई या गया तो सब कुछ गया, बिकॉज दे जेन्युइनली लव यू एंड दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू। और अगर ये दोनों भी जो एनर्जीज़ हैं ये एक दूसरे को देखती हैं, टकराती हैं, अगर ये आपकी लाइफ में वाकई दो लोग हैं तो ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इसको पता है कि इसके पास इमोशन ज़्यादा है और इसको पता है इसके पास अट्रैक्शन ज़्यादा है, और ये दोनों आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। अगर मैं रोमांटिक फीलिंग्स की बात करूं तो बहुत बड़ी जंग है भाई, बड़ा सख्त मुकाबला है और आपके लिए ही है। एक के लिए मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि आपको ख़ुद इस बात के लिए आप मुतमईन हैं कि हाँ मेरे साथ फेयर कौन है, और जब कभी आपको अपने पैशन की फीलिंग होती है तो आपको ये पता है कि हाँ भाई मेरे लिए इस सिचुएशन या इस मूड के लिए मेरे पास अवेलेबल कौन है। इट्स स्लाइटली नॉटी बट इट्स अ फैक्ट। तो रोमांटिक फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके टूवर्ड्स ऐसी ही हैं कि दे आर वेरी हाईली अट्रैक्टेड एंड दे रियली वांट टू बी विथ यू। लेट्स सी, रोमांस ऑरेकल से देखते हैं रोमांटिक फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए। चिल्ड्रन, बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके मैटर में। फ्लर्ट, आई थिंक कहने की ज़रूरत नहीं, कॉलिंग योर सोलमेट। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, इनको आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आप शायद बहुत बातें करते हैं, बहुत टॉकेटिव हैं या ये बहुत टॉकेटिव हैं, एंड यू पीपल स्पेंड वेरी गुड क्वालिटी टाइम। दूसरी रोमांटिक फीलिंग्स ये भी कि इनको एक प्लेफुल एनर्जी फील हो रही है। इनको ऐसा लगता है कि जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो आपका इमीडिएटली आपका भी टेक्स्ट, कॉल या मुलाकात हो जाती है। बच्चे इन्वॉल्व हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं या इनके बच्चे हो सकते हैं। even then they love you from depth of their heart, bottom of their heart। लेकिन बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, इनफैक्ट आपके साथ काफ़ी फ्लर्टिंग मूड में हैं, लाइट हार्टेड एनर्जी फील करना चाह रहे हैं, एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। इनको अच्छा लगता है आपकी तारीफ़ करना, आपके साथ खेलना, आपके साथ सब कुछ करना, और दे फील, यहाँ पे भी देखें फेदर्स हैं, यहाँ पे भी फेदर्स हैं, एंड यू वांट टू बी विद देम। यानी वो ख़ुद भी और आप भी दोनों सिमिलर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे भी बच्चे आए थे, कोई फैक्टर अगर है, अगर इन केस कोई हर्डल है, शायद स्टेबिलिटी का मैटर है। ठीक है, इसको मैं यूँ कर देती हूँ, बिकॉज लेट्स सी मोर रोमांटिक फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। अच्छी, बहुत क्यूट सी और बहुत लविंग सी एनर्जी है, और काफ़ी ओपन हार्टेड लग रहे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी आपको एक्सेप्ट किया हुआ है। सेल्फ इंडल्जेंस, फोकस ऑन सेल्फ, सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन। डेविल का कार्ड आया था, शायद आपको इन्होंने काफ़ी यानी रोमांटिक फीलिंग इनकी यूँ भी है कि इनको बहुत अच्छा लगा कि जैसे आपने अपने आप को संभाला है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे यहाँ पर ऐसे भी देख रहे हैं कि जब जिनके हस्बैंड अब हयात नहीं है या किसी की वाइफ हयात नहीं है, बिकॉज़ वहाँ पर भी एक बिलवेड का कार्ड है, और यहाँ पर ये कि अपने ही शैडो वर्क से किसी ने फ़ाइट की है, किसी ने अपने डिप्रेशन से फ़ाइट की है और अपने अंदर के खौफ को और मायूसी को मारा है, जिसको इस पर्सन ने बहुत अप्रिशिएट किया है। एंड इनकी रोमांटिक फीलिंग्स का एक पार्ट आपकी सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट को अप्रिशिएट करना भी है। द ड्रैगन फ्लाई, डू लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट, अडेप्ट, चेंज एंड हील। हीलिंग की बात बहुत ज़्यादा आ रही है, कोई बहुत अच्छी तरह इवॉल्व हुआ है। मास्क, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, हाइड, पर्सोनिफाई, प्रिटेंड, डेल्यूड, गैस लाइटिंग। ओके, शायद आप इनको उस तरह के सिग्नल या उस तरह की फील नहीं दे रहे कि ये एक्सप्रेस कर सकें, इसीलिए हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का भी कार्ड आया है। बट इनको ये लगता है कि शायद आप अपने ऊपर एक आपने खोल चढ़ा लिया है, आप उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के आपको होना चाहिए है। आप चाहें तो फ्लर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आपको एक मैसेज ये दे रहे हैं कि अपने आप को लाइट एनर्जी में रखें,
लाइट हार्टेड रखें, अपने आप को अवेलेबल रखें। एक्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबैंडमेंट। ओके, कोई फियर है आपका, पास्ट फियर, जिसकी वजह से आपने जो है वो अब आप इस तरह की सिचुएशन में या तो पढ़ना नहीं चाह रहे, लेकिन आपके पर्सन जो है वो इस ब्रेकअप सिचुएशन को ख़त्म भी करना चाह रहे हैं। अगर मैं बहुत स्ट्रांगली देखूं तो जो मास्क उन्होंने ख़ुद भी चढ़ाए हुए थे, या जो मास्क आपने एक स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए चढ़ाए हुए, कि एक गैप रहे, एक डिस्टेंस रहे, वो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको ये रोमांटिक फीलिंग के थ्रू आपको एनर्जी भेज रहे हैं कि आप अपने आप को अवेलेबल शो करें। बिकॉज़ अब आप इवॉल्व हो चुके हैं, अब आप हील हो चुके हैं, अब आप चेंज हो चुके हैं, तो अब आप इस तरह के रिश्तों को और इस तरह की एनर्जी को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो शायद एक रोमांटिक मैसेज ये भी है कि वो आपको एक तरीके से टेलीपैथिकली बता रहे हैं कि आपसे वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं और आप अपने आप को अवेलेबल शो करें। ठीक है, अगर इस तरह की है तो आपकी इस रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम देखते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो लेट्स सी कि पोटेंशियल आउटकम क्या है। वर्क थ्रू योर फियर्स, एवोल्यूशन की मैं बात कर रही थी, तो यहाँ पर यही है कि अगर आपको कोई फियर है, अगर आपको कुछ लगता है कि अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आगे बढ़ने में मेरे लिए एक हर्डल हैं, तो उन पे काम कीजिए। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, ये रिलेशनशिप, ये बॉन्ड जो है वो ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहा है और कांटेक्ट होगा, एक्सप्रेस होगा। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। बात थी जो मैंने अभी कही थी कि नेगेटिविटी की तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कार्ड में रिवील हो जाएगा, लेकिन शायद आपकी अनअवेलेबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो शायद इसी वजह से है बिकॉज़ आपका एक फ़ियर है कि मुझे दोबारा से अबैंडन ना कर दिया जाए, मुझे धोखा ना दे दिया जाए। तो आपके पर्सन आपको रोमांटिक फीलिंग में यही बात कहना चाह रहे हैं कि आप इस नेगेटिव एनर्जी को निकालें, बिकॉज़ वो आपसे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आपसे आपके पार्टनर कनेक्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो। लेट्स सी अगर ये आपकी रीडिंग है तो आपके लिए क्या एडवाइस है। ये आपकी रोमांटिक फीलिंग पे मैंने रीडिंग की है, तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है। मैं एनर्जी ऑरेकल ही यूज़ कर रही हूँ। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है। Deceit. I don't know why, but मुझे पता नहीं क्यों इस कार्ड को देखते ही फ़ौरन एक मैसेज चैनल हुआ कि आप चाह रहे हैं कि ये रोमांटिक फीलिंग्स जितनी भी आई हैं, यू डोंट बिलीव इन देम। भाई मैं कुछ शुगर कोट नहीं करूँगी, मैं आपको कोई हाई होप्स नहीं दिलाऊंगी। अगर इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग के बाद मैं आपको इतना क्लियर कट मैसेज दूँ, तो दैट मीन्स इट्स अ ट्रांसपेरेंसी। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू वांट योर पर्सन टू कम और फिर आप उनको डम करें। डिसीट, यू आर इन अ मूड टू डिसीव समवन, या आप डिसीट अब होना नहीं चाह रहे, इस धोखे में नहीं रहना चाह रहे। यानी पूरी रीडिंग मैंने कर दी और एंड में बिल्कुल आपने ऐसे कह दिया कि मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आने की, बिकॉज़ अब मुझे दोबारा से धोखा नहीं खाना। आपके 3 कार्ड्स में, लास्ट के 3 कार्ड्स में अबैंडन होने की बात आई है, तो दैट मीन्स कि आपका ये नेगेटिव परसेप्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यही होगा, इसलिए मैं अवेलेबल नहीं होना चाहता या होना चाहती। बॉटम ऑफ द डेक आपका एंजल ऑफ लव आया है, दैट मीन्स यू आर अ गुड सोल। ठीक है, नेगेटिव कार्ड्स आपके काफ़ी आ रहे हैं।
आपकी एडवाइस में एनवी, कुछ लोग आपसे जेलस भी हैं, या तो ये पर्सन आपकी प्रोग्रेस से जेलस हो रहा है, कुछ भी है। बट समहाउ मैंने रोमांटिक फीलिंग की बात की थी, तो रोमांटिक फीलिंग में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, अच्छी बातों पे फोकस करते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी आई है उसके ऊपर काम करते हैं, और फिर एक अच्छे पर्सन की तरह सामने बनकर आते हैं। ठीक है, एंजॉय कीजिए इस रीडिंग को। मैं प्राइवेट रीडिंग्स के लिए अवेलेबल हूँ। पाकिस्तान का कंट्री कोड आप एंटर करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊँगी, एंड देन आई एक्सप्लेन अदर डिटेल्स। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।